हर बार की तरह इस बार भी बिहार राज्य को ठगा गया है। बिहार के जो लोग हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं। बिहार की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो दूसरे प्रदेश में भेज दी जाती हैं और बिहार को मिलता क्या है, स्पेशल ट्रेन है। तो अब ट्रेन के साथ तो लोग जाएंगे ही दूसरी जगह। लेबर फैक्ट्री बिहार को कहा जाता है। अब ट्रेन से भी जाएंगे, जहाज़ से भी जाएंगे, पानी मार्ग से भी जाएंगे, तो सब तरीक़ा से यहाँ के लोग जो हैं दूसरे राज्यों में जाके रोजी रोजगार की तलाश करेंगे और वहाँ पे अपमानित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और आज पहले दिन बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला ये विशेष मायने रखता है, इसलिए भी कि भाई बिहार के लोगों की नजरें जो हैं वो आज की बजट पर टिकी हुई थी। कुछ विशेष बातें और भी हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चनपटिया के विधायक हैं अभिषेक रंजन। इन्हीं से हम मुखातिब हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं इस बजट को आप कैसे देखते हैं विधायक जी? देखिए, ये बजट बिहार को काफ़ी अपेक्षा हर बजट से रहती है कि बिहार के जो मुद्दे हैं उनका समाधान कुछ निकले। बिहार एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य नहीं है, तो केंद्र सरकार की तरफ उसकी निगाहें हमेशा आशा की दृष्टि में रहती हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी बिहार राज्य को ठगा गया है। बिहार के जो लोग हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं। लेकिन बातें तो इस तरह से आ रही है सामने कि भाई बजट के दौरान उन्होंने कहा कि जल मार्ग, रेल मार्ग और उद्योग की अब जो है वो लगातार यहाँ मतलब विकास होते देखा जा सकता है बिहार में। बिहार की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो दूसरे प्रदेश में भेज दी जाती हैं और बिहार को मिलता क्या है, स्पेशल ट्रेन है। तो अब ट्रेन के साथ तो लोग जाएंगे ही दूसरी जगह। लेबर फैक्ट्री बिहार को कहा जाता है। अब ट्रेन से भी जाएंगे, जहाज़ से भी जाएंगे, पानी मार्ग से भी जाएंगे, तो सब तरीक़ा से यहाँ के लोग जो हैं दूसरे राज्यों में जाके रोजी रोजगार की तलाश करेंगे और वहाँ पे अपमानित होंगे। यही केंद्र सरकार का रवैया रहा है और इस बार भी उसी रवैया के तहत उन लोगों ने बिहार को उपेक्षित किया है। तो क्या अपेक्षा है आप बिहार विधानसभा का भी बजट जो है वो कल से शुरू हो रहा है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तो इस मामले को यहाँ के रोजी रोजगार के लिए और उद्योग धंधों के लिए आप लोग भी आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल। हम लोग विपक्ष की स्थिति जो है, हम लोग की संख्या ज़रूर कम है, पर हम एक मजबूत मनोबल के साथ कल बजट में जाएंगे। जो सरकार के अच्छी चीज़ें जो बजट में पेश की जाएंगी उनको बिल्कुल सराहा जाएगा और अगर बिहार के जो मुद्दे हैं उससे दिग्भ्रमित करने का अगर प्रयास किया जाएगा तो पुरजोर हमारी तरफ से। अभी देखिए, हॉस्टल बनाने का केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से बजट में है और बिहार की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लगातार अगर किसी बेटी के साथ, किसी लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है तो सबसे दुखद स्थिति ये होती है कि जब प्रदेश का जो मुखिया है वो राज्य का को सुशासन का राज्य की स्थापना की बात करता है और इतना सरकारी तंत्र के द्वारा, सरकार के द्वारा जो एक बेटी के का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, उसके मौत के बाद उसके केस की लिपापुती करने की जो प्रयास की गई और प्रदेश के मुखिया जो हैं अभी तक उनका एक बयान इस मुद्दे पे नहीं आया है, ये सबसे चिंताजनक और साथ ही दुखद भी है। तो क्या सदन में इस बार ये मुद्दा मजबूती से उठाई जाएगी विपक्षियों के द्वारा? जी बिल्कुल। लोगों ने, विपक्ष की यही भूमिका होती है। लोगों ने हमें इसीलिए चुना है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़ा हों और आज के डेट में जो ये नीट हॉस्टल मामला है वो लोग उस पर सुनना चाहते हैं और सदन में बिल्कुल हमारे तरफ से ये प्रयास रहेगा कि इसे हम जोरदार ढंग से उठाएं। विधायक जी, बजट सत्र में जो है वो रोजी रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा केंद्र में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, इस पे सबकी नज़रें टिकी होती है, खास करके जहाँ के लोग रहने वाले आम जनता है जिन्होंने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है, सदन में भेजा है, उनकी अपेक्षाएं रहती है। तो क्या सिर्फ नीट मामला ही इस बार बिहार का मेन मुद्दा होगा? देखिए, केंद्र गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कभी रोजी रोजगार पे ध्यान नहीं रहा है। उन्होंने पिछले बजट सेशन में ये टारगेट सेट किया हुआ था कि हम 2.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करेंगे। वो अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए। इस बार का टारगेट तो उन्होंने खुद से ही कम कर लिया। 1.5 करोड़ रोजगार सृजन का उन्होंने रखा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रोजगार पे उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है सिर्फ अपनी मित्र मंडली को कैसे सुरक्षित किया जाए। 700 करोड़ की पार्टी
लगातार 2014 के बाद आज के डेट में 9,000 करोड़ की पार्टी बन गई है। उनके जो परम मित्र हैं मोदी जी के, अडानी साहब, वो लगातार आज के डेट में एनडीए के कार्यकाल में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आ गए हैं। और कल को अगर उन पर किसी तरह का करप्शन का, इनकम टैक्स का रेड होता है, तो सरकार ने उस प्रक्रिया को ही सरल कर दिया है कि ना आपको जेल जाने की ज़रूरत है, ना ट्रायल फेस करने की ज़रूरत है। आप खुद से 30% टैक्स जमा करें और अपनी टोटल जो ब्लैक मनी है, जो ब्लैक प्रॉपर्टी है, उसे वाइट अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सस्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा को सस्ता कर दिया। तो बिहार जैसे राज्य जहाँ लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो एक गांव में कहावत है कि नहा खाए के हइये ना नहाए के तड़के। तो वही कुल मिला के है कि ये जो बजट है वो रईसों के लिए है, आम लोगों के लिए ये बजट नहीं है। बिहार का बजट कैसा होगा? हम आशान्वित हैं कि बिहार का जो बजट है, अभी देखिए तो बिहार में पैसे की क्राइसिस चल रही है। जिस हिसाब से 10-10 हज़ार रुपया बाँटा गया, आज सरकार के पास जो भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनका लंबे समय से उनका जो सैलरी है वो रुका हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन की लाइन के जो पेमेंट हैं, लगभग 6 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ। तो बिहार फंड की क्राइसिस से जूझ रहा है और हम ये आशान्वित हैं कि ये स्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल पटरी पे आ जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिषेक रंजन चनपटिया के विधायक बातचीत कर रहे थे आज के बजट जो केंद्र में पेश हुई है, पेश किया गया है। आज का जो बजट पेश किया गया है केंद्रीय सत्ता के द्वारा, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी और बिहार के बजट को लेकर जो कल से जिसकी शुरुआत होगी जिस सत्र की, उस पर भी चर्चा हो रही थी। तो चलिए अब देखना यह है कि जिस तरह से अभिषेक रंजन जी बातचीत कर रहे हैं और उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं, क्या इस बार के बजट में, बिहार के बजट में इनके उम्मीदों पर कोई पंख लगेगा या फिर वही ढाक के 3 पात। तो चलिए इंतजार करें, कल हम विधानसभा से सारी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।